ओके जी बेटा, आपको स्लाइड शेयर हो रही है? यस मैम। आवाज़ भी आ रही है? चलो जी, ठीक हो गया। यस मैम। अच्छा, आज बेटा हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, प्लांट सिस्टमेटिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट, इसमें जो आज हमने डिस्कस करनी है वो प्लांट की फैमिलीज डिस्कस करनी है। और प्लांट की फैमिलीज आज हम दो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक है रेननकुलेसिया और दूसरी है हमारे पास ब्रासिका। रेननकुलेसिया जो है, सिंपली इसको हम बटर कप बोलते हैं, और जो ब्रासिका है वो सरसों, जो आजकल बहुत ज़्यादा हम यूज़ खाने में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, साग, गोभी, ब्रोकली और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आजकल, विंटर सीजन है तो ये विंटर की ही प्लांट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, कोई 7 to 8 या कह लें कि 12 तक फैमिलीज हैं, लेकिन आज हम जो है डिस्कस करेंगे सिर्फ दो प्लांट फैमिलीज। उनमें से जो नंबर 1 पे है वो है रेननकुलेसिया। अब रेननकुलेसिया ये आप अपनी बॉल पॉइंट और अपनी रजिस्टर भी, और साथ में जो बुक है ना वो आपने अपने पास रखनी, क्योंकि ये जो सारा मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है ये आपकी बुक वाला ही किया है, क्योंकि मैं जो चीज़ें नेट से मिल रही थी वो आपकी बुक से नहीं मैच कर रही थी, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि आपको इशू हो याद करने में या उन चीज़ों को देखने में। ठीक है, तो रेननकुलेसिया का कॉमन नेम जो है वो कप शेप। क्या नेम है इसका? कप शेप इसको एक्सक्यूज मी कहते मैम। हैं। जी जी जी। मैम पेज नंबर बता दीजिएगा। पेज नंबर 97 मिल गया? यस मैम। ओके, रेननकुलेसिया का जो कॉमन नेम है इसे हम कहते हैं कप शेप। और ये देखें नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें कप शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे कहते हैं बटर कप या कप शेप, इसकी फैमिली को नाम देते हैं। रेननकुलेसिया में सबसे पहले द फैमिली इंक्लूड अबाउट 35 जेनरा। इसके जो जेनरा हैं वो 35 हैं और 1500 इसके अंदर स्पीशी हैं। और ये जो स्पीशी है ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट है टेम्परेट रीजन, टेम्परेट और कोल्डर रीजन में। फॉर एग्जांपल ये देखें, जो हमारे एरिया में पालक पाई जाती है, इसके अलावा जो है पालक जो है वो स्पेनिश, उसके अलावा जो हमारे पास आता है सरसों का साग वो, उसके अलावा चिनोपोडियम जिसे आप लोग बाथू टाइप बोलते हो, वो भी आप साग में ही इस्तेमाल करते हो, ये चीज़ें। उसके अलावा जितनी भी ब्रोकली, कैबेज वगैरह, शलजम, कैरेट, ये सारी की सारी वो वेजिटेबल्स हैं जो सिर्फ सर्दियों में पाई जाती हैं। ठीक है, द फैमिली इंक्लूड कॉमन प्लांट सच एज रेननक्यूलस, इसको हम बोलते हैं बटर कप, जो मैंने भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। कैल्था, ये हमारे पास है ये मार्शी एरिया में होती है, जहाँ पे थोड़ा दलदली इलाका नहीं होता, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास ये आ जाती है क्लेमेटस एनिमोन, ये भी जो है इसकी टाइप है। उसके अलावा थैलीटम, ये भी मामिरा, मतलब ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट कह लें। ठीक है, उसके अलावा डेल्फिनियम लर्कस्पुर, ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट, इसकी डिस्कस करेंगे स्लाइड को। और उसके अलावा काला ज़ीरा, जो है वो नाइगेला इसे बोलते हैं। ये जो हम ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, एक थोड़ा सा ब्राउन होता है और एक थोड़ा सा ब्लैक होता है। ठीक है, उसे काला ज़ीरा, एक सफ़ेद ज़ीरा होता है ना, एक काला ज़ीरा। ठीक है, एंड अकॉन्टिमम जो है वो, ये भी हमारे पास मॉन्क शूट, ये भी इसकी सारी एग्जांपल्स हैं। और ये ज़्यादातर टेम्परेट कोल्ड एरियाज़ में जो है वो, चाहे वो हिली एरियाज़ हो या फिर हमारे पास प्लेन एरियाज़ हो, इन दोनों में ये पाए जाते हैं। प्लेन एरियाज़ में मैंने आपको बता दिया हमारे पास क्या जो है, इस तरह के बटर कप और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और हिली एरियाज़ में ये थैलीट्रम और डेल्फिनियम और ये सारी चीज़ें हिली एरिया में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम इसके डिस्टिंग्विश फीचर को देखें तो इसकी जो होती है सिंपल लीव्स हैं। सिंपल लीव्स आपको पता है ना, कि जो बिल्कुल उनके अंदर सिर्फ एक ही वेन होती है और बाकी सब वेन्स होती हैं, और ये सिंपल वेन्स हैं। फ्लावर इसके होते हैं हाइपोगोनस। हाइपोगोनस फ्लावर कौन से होते हैं? स्टेमन जो होता है ना, जो कह लो मेल पार्ट, वो फीमेल पार्ट के नीचे होता है, बिलो होता है। ठीक है, इसमें आपने ये लिखना है स्टेमन बिलो द कार्पल, ये लिख लें साथ साथ जो मैं बता रही हूँ ना, इसकी टर्म्स के ऊपर ये लिख लें एक एक करके ताकि आपको याद रहे।
हाइपोगोनस होता है स्टेमन बिलो द कार्पस विद फ्री सेपल्स एंड पेटल्स। इसकी जो सेपल्स होती हैं, सेपल्स किनको बोलते हैं, वो जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, और पेटल्स बोलते हैं वो जो कलरफुल पत्तियां होती हैं फूल की, उसे हम पेटल्स बोलते हैं। स्टेमन्स इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट का मतलब कि उनकी जो प्रॉपर शेप है वो एक तो नहीं पता होती, प्लस उनके नंबर्स भी हमें नहीं पता होते। फ्री होते हैं। कार्पल जो होती है वो इनडेफिनेट है, कार्पल भी इसकी इनडेफिनेट है। उसके बाद जो है ये एपोकार्पस है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इनकी स्ट्रक्चर, एपोकार्पस क्या बोलते हैं, उनके अंदर सेवरल कार्पस हैं, बहुत ज्यादा कार्पल मौजूद हैं। अब हम कार्पल किन को बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम कार्पल बोलते हैं, और जो मेल पार्ट होता है उसे हम स्टेमन बोलते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है फ्रूट इनके एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट तरह का फ्रूट, जैसे हमें स्ट्रॉबेरी नहीं होती, जैसे बेरीज नहीं होती, इस तरह का इसका फ्लावर होता है, सॉरी फ्रूट होता है। तो ये इसके कुछ कॉमन या कह लें डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं। रेननकुलेसिया जो है हमारे पास, इसे हम म्यूरी कैक्टस या बटर कप बोलते हैं। ये क्रो फूट, क्रो के जैसे कौवे के पाँव नहीं होते, उस तरह की इसकी शेप होती है। अगर हम इसकी हैबिटेट देखें तो हैबिटेट ये कॉमन इरेक्ट एनुअल हर्ब है। एनुअल हर्ब कौन सा होता है, जो साल में एक ही बार लगाया जाता है, उसको हम एनुअल हर्ब बोलते हैं। अबंडेंटली ये कहाँ पे पाया जाता है, प्लेन एरियाज में, मतलब हमारे एरियाज में ही पाया जाता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो फरवरी में और अप्रैल में कह लें कि ब्लो करते हैं। रेननक्यूलस जो है वो सीरिलेटस इज कॉमनली फाउंड नियर वाटर। ये जो सीरिलेटस है ये वाटरी एरिया में पाया जाता है। रूट अगर हम देखें तो टैप रूट होती है, आपने देखा था टैप रूट जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, और उसके अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं, उसके जो रूट हेयर्स होते हैं वो उसकी मेन ब्रांच से निकल रहे होते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इसकी जो एज होती है वो सिर्फ 2 से 3 महीने तक होती है, ठीक है। 2 से 3 महीने तक होती है, और ये रिप्लेस कर जाते हैं एडवेंटिशियस रूट में। एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती थी, आपने देखा था एडवेंटिशियस रूट जो होती है, जैसे शलजम होता है, जैसे कैरेट है, जैसे कह लें कि रेडिश है, इनकी जो रूट होती है वो नीचे स्वेल कर जाती है, और उस रूट के अंदर फूड होती है, फूड रिजर्व होती है, जिसको हम अपनी एज अ फूड सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। स्टेम जो इसका है हर्बेशियस, हर्बेशियस मतलब ग्रीन स्टेम है, वुडी स्टेम नहीं है इसका, ग्रीन स्टेम है। उसके अलावा इरेक्ट है, मतलब लंबा है, सिलेंड्रिकल, उसके अंदर सिलेंड्री की तरह लंबा है। उसके अलावा जो है वो फिस्ट्यूलर, फिस्ट्यूलर कहते हैं इंटरनोड जो उसके होते हैं ना, हॉलो होते हैं, अंदर से वो खाली होता है, जैसे बैम्बो ट्रीज नहीं होता, इस तरह से वो अंदर से हॉलो होता है। ग्लैब्रस स्मूथ होता है, ग्लैब्रस के ऊपर लिख लें, ये स्मूथ होता है। एंड ब्रांच होता है, उसकी ब्रांचेस भी होती हैं, और ये स्मूथ भी होता है, ठीक है। ये था उसकी थोड़ा सा जनरल करेक्टर्स। ये इसका तरह का ये फूल होता है, बटर कप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है डेल्फिनियम, ये भी इस तरह से मौजूद होता है, इरेगुलर इसकी शेप होती है, और ये लुकिंग वाइज इस तरह का नजर आता है, येलो कलर का इसका कलर होता है। लीफ जो होती हैं इसकी, लीफ जो है वो रेडिकल लीव्स कहते हैं इनको, रेडिकल लीव्स कहते हैं, अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम की बेस से वो अराइज होते हैं, ठीक है। ये वाले जो लीव्स हैं स्टेम की बेस से अराइज होते हैं, और उसके बाद जो है इनकी जो लीव्स लॉन्ग पेटियोल होते हैं, पेटियोल जहाँ पेटल्स जिसके साथ वो बेस के साथ अटैच होते हैं उनको कहते हैं कॉलीन होते हैं। कॉलीन मतलब लीव्स ऑन नोड ऑफ द स्टेम, लीव्स कहाँ से निकले हैं, स्टेम के नोड से निकले हैं। एंड रेमल क्या होता है, जो लीव्स स्टेम से निकलते हैं उन्हें हम कॉलीन बोलते हैं, और जो लीव ब्रांचेस से निकलते हैं उन्हें हम रेमल बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट लीव्स होते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से अल्टरनेट लीव्स होते हैं। लीफ बेस जो है उसकी शीटिंग सिंपल होती है, ठीक हो गया। और जो है पाल्मा जो है वो पाल्मेटिफाइड, ये फूलों की तरह का पत्ता होता है, एक होता है ना सिंपल पत्ता, जो कह लो कि एक ही उसके अंदर पत्ता होता है, लेकिन एक पत्ते 3 से 4 मिलकर एक फूल की तरह का पत्ता बना देते हैं, उसे हम कहते हैं पाल्मेटिफाइड लीव, ठीक हो गया।
एक्सटिप्यूल होता है मतलब लीव जहाँ से निकलता है ना उसके साथ छोटे छोटी आउट ग्रोथ होती है। मैंने आपको जब लीव पढ़ा रही थी मैंने तब बताई भी थी ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटिप्यूलेट। और उसके अलावा रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब पैरेलल वेन्स होती है। एक होती है ना सिंपल एक ही वेन, वेन जो दरमियान में मैंने आपको पत्ते के दरमियान में दिखाई थी वो। और एक अगर एक हो तो उसको हम मोनोकोस्टेट बोलेंगे, अगर ज़्यादा सारी होंगी तो उसे हम पोलीकोस्टेट बोलेंगे। और ये मैंने लीव्स की शक्ल दिखा के आपको बताई थी कि इस तरह से इसके अंदर वेन्स जो हैं वो एक भी हो सकती है और ज़्यादा सारी भी हो सकती हैं। ग्लैब्रस वही मतलब स्मूथ लीव्स होता है, और हर्बेशियस उसका जो लीव है वो ग्रीन कलर का होता है। इनफ्लोरेसेंस अरेंजमेंट होती है, सिंपल है, सॉलिटरी है, सॉलिटरी टर्मिनल मतलब जो फ्लावर है वो टर्मिनल पे होगा, दरमियान में कहीं पे भी फ्लावर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका फ्लावर है वो पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट नीचे पेडिसल होती है मतलब डंडी होती है उसकी। उसके अलावा ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट मतलब सीधा लीव डंडी के ऊपर लगा हुआ होता है। बाइसेक्सुअल, उस फ्लावर के अंदर दोनों ही स्पोर्स होंगे, मेल और फीमेल। कंप्लीट होगा, कंप्लीट मतलब कैलिक्स भी होगा, क्रोला भी होगा, एंड्रोशियम और गाइनेशियम भी होगा। उसके बाद जो है एक्टिनोमॉर्फिक किसको बोलते हैं, इसकी जो सिमिट्री होती है वो रेडियल होती है, मतलब इस फूल को हम कहीं से भी काटें, किसी भी हाफ से काटें तो वो इक्वल हाफ देगा। और इसी के नतीजे में वैसे एक जिग्मो जो है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक की जो सिमिट्री होती है वो लेटरल होती है। तो उसको हम दो इक्वल एक ही एंड से या एक ही सेंटर से हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। हाइपोगोनस वही वाली बात जो पहले मैंने आपको बताई थी कि स्टेमन जो होता है वो कार्पल के नीचे होता है। हेमीसाइक्लिक, साइक्लिक मतलब गोल शक्ल का होता है और इसका कलर येलो होता है। मैंने आपको पीछे भी दिखाया, ये देखिए इसका कलर, इस फैमिली का कलर जो होता है वो येलो होता है। कैलिक्स, कैलिक्स को हम इसके अंदर 5 सेपल्स होती हैं। सेपल समझते हैं ना, नीचे जो ग्रीन कलर की जिसने फ्लावर को कवर किया होता है उसे हम सेपल बोलते हैं, 5 सेपल। और ये पोलीसेपलस होता है मतलब एक से ज्यादा सेपल होती हैं। येलोइश ग्रीन कलर का होता है, स्लाइटली पेटलॉइड मतलब इसकी जो पेटल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती। और उसके बाद हमारे पास ये कॉडेशियस और इन्फीरियर होता है, नीचे की तरफ होता है। क्रोला जो है ये भी, इसके अंदर भी 5 पीटल्स होते हैं, इसको हम पोलीपीटल्स बोलते हैं। और ये अबव होता है, सारी बात है, अगर कैलेक्स नीचे होगा तो इसका मतलब है क्रोला ऊपर, सारी बात है, फूल की पत्तियां ऊपर ही होती हैं। ये भी येलो कलर का होता है। ईच पेटल हैविंग पॉकेट शेप नेक्टर ऑल द बेस इन्फीरियर, इसकी जो बेस के अंदर पॉकेट शेप इन्फीरियर देखें, ये इस तरह से इसके ये चीज़ें ये जो है वो पॉकेट शेप पड़ी होती हैं, या अबव स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम इसको मेल पार्ट को बोलते हैं। स्टेमन इनडेफिनेट होता है, स्टेमन इनडेफिनेट का मतलब कि प्रॉपर शेप में नहीं है। पोलीएंड्रस मतलब ज्यादा सारे स्टेमन्स हैं। स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल्स की फॉर्म में अरेंज हैं। और बाईफिक्स्ड, बाईफिक्स कहते हैं अटैच टू द बेस ऑफ, बेस के पास अटैच हैं, वहां से ऊपर की तरफ आते हैं। ये भी इंफीरियर की तरफ होते हैं। ये जो इंफीरियर जो होती है क्या उसे कहते हैं, गाइनोशियम से इंफीरियर होते हैं। गाइनोशियम क्या है हमारे पास, गाइनोशियम जो है ये भी पॉली कैपिलरी है, कार्पेलरी मतलब ज्यादातर कार्पल्स मौजूद हैं। एपोकार्प, सेवरल कार्प मौजूद हैं। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। यूनिलोकुलर एक ही सिंगल ओपनिंग होती है जहां से स्टेमन वहां पे अपने स्पोर डाल देता है। प्लेसेंटल इसकी बेसल होती है, शॉर्ट, और स्टिग्मा इसके बीक शेप होते हैं। अगर इसके फ्रूट की बात करें तो हमारे पास इसका जो फ्रूट होता है वो अटेरियो ऑफ एचनीस, अटेरियो ऑफ एचनीस ये एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का एग्रीगेट। जिस तरह से हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, जिस तरह से हमारे पास कह लो कि बेरीज हैं, उनके जो फ्रूट है ना वो एग्रीगेट है, दो काफी सारे फ्रूट का वो एक कह लो कि सीड्स मिलकर एक फ्रूट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अटेरियो ऑफ एचनीस मतलब एग्रीगेट ऑफ फ्रूट। अब ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना फ्लोरल फार्मूला, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये आपको एमसीक्यूज में भी, और अगर ये पीछे से आपको इस तरह से पता चलेगा, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
इसका मतलब है अगर तो ये दोनों एक ही गोल सर्कस पे ये एरो का निशान और प्लस का निशान है, तो इसका मतलब है ये बाइसेक्सुअल हो, हर्माफ्रोडाइट है। इसके अंदर जितने भी इसका जो कह लो कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो इसकी एक ही बॉडी के अंदर है, इसका ये मतलब है। ये समझ आ रही है आपको? ये इसका अगर एक ही सर्कल के ऊपर एरो का निशान और प्लस का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद इसके अंदर जो है K5 का मतलब है क्रोला। अब देखें मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखें, कैलिक्स और क्रोला एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, अल्फाबेट से C और C, तो इसको हम कैलिक्स बोलते हैं, मतलब K की आवाज देता है। तो इसलिए हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को K से जाहिर किया और एक को C से जाहिर किया। आप ये देखें K के कैलिक्स की भी 5 सेपल्स हैं और क्रोला के भी 5 सेपल हैं, तो आगे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें K5 मतलब K की भी 5 सेपल्स हैं और क्रोला की भी 5 और कैलिक्स की भी 5 सेपल्स, मतलब उसकी पीटल्स हैं। ठीक हो गया। ये जो आगे ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एंड्रोशियम, मतलब मेल पार्ट। अब उन्होंने एंड्रोशियम का खुद ही लिख दिया हुआ इनडेफिनेट और पोलीएंड्रस, मतलब हमें नहीं पता, वो बहुत ज्यादा उसकी जो है स्टेमन्स हैं, तो इसका मतलब इन्फिनिटी का वर्ड यहाँ पे यूज, इन्फिनिटी का साइन यूज किया है। इसका मतलब ए की जो स्टेमन्स हैं वो इन्फिनिटी हैं। जी जो है ये देखिए गाइनेशियम, गाइनेशियम का भी उन्होंने लिखा हुआ पोली कैपिलरी, ये देखें नजर आ रहा है आपको? तो इसका मतलब है ये भी इन्फिनिटी है, तो उन्होंने ये भी शो कर दिया। अब आपको फ्लोरल फार्मूला पढ़ना आ गया कि अगर अगर ये दोनों अलग अलग लिखे हो, एक प्लस और ये, तो इसका मतलब है वो दोनों सेपरेट सेक्सुअल सिस्टम है। के का मतलब क्या होता है? क्रोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। ये इस तरह से आपने इनके फ्लोरल फार्मूलाज को पढ़ना है। ठीक है, ये देखें जी, अगर आपको दोबारा से मैं फिर एक बार बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें जी, इसको हम बोलते हैं कार्पल और इसको हम बोलते हैं स्टेमन। कार्पल में आ जाता है स्टिग्मा, स्टिग्मा जो एक ओवर ओपनिंग होती है, ये वाली, ये ओवरी होती है। ये होती है स्टाइल, जहां से ये लॉन्ग सुराही की तरह की स्ट्रक्चर, और ये होती है ओवरी। इसको पूरे के स्ट्रक्चर को हम कार्पल बोलते हैं। स्टेम सेपल्स ये होती हैं ग्रीन कलर की जो होती हैं, इनको हम सेपल्स बोलते हैं, और ये जो इसके अंदर होता है ये ओवरी होती है। ठीक है, ये रिसेप्टिकल जहाँ से ये अटैच होता है, मैंने आपको बताया था ना बेस से, बाई फिक्स्ड, ये बेस से अटैच होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। पेटल्स ये होती हैं पत्तियां फूलों की। ठीक है, और उसके बाद ये होता है एंथर और फिलामेंट, सॉरी, और ये होता है एंथर, और ये एंथर इसके अंदर डालता है ऐसे करके। तो इसको हम बोलते हैं बाईफिक्स्ड या बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है जी हमारे पास डेल्फिनियम अजैक्सी, जो है वो अजैकिस, डेल्फिनियम अजैकिस, ये इसकी टाइप है जो अभी हमने पढ़ा है रेननकुलेसिया। इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं जो है वो रॉकेट लर्कस्पोर। ठीक है, रॉकेट लार्कस्पोर। ये क्या है हमारे पास? ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल एनुअल हर्ब है, और ये भी ज्यादातर अपने फ्लावर जो है वो फेब्रवरी टू अप्रैल में देती है। और इसकी पहले आपको मैं शक्ल दिखा लूँ, ये देखें इस तरह से ये ज़्यादातर ये शक्ल नज़र आती है, डिफरेंट मल्टीपल कलर्स की ये पत्तियां और ये फूल जो है वो इस तरह के होते हैं। रूट जो होती है इसकी टैप रूट होती है। टैप रूट आपको पता है ब्रांच और फिब्रस होती है। अच्छा, टैप रूट में और फिब्रस में क्या फ़र्क था? टैप रूट जो होती है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल, और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो एक सिंगल रूट से ही निकल रही होती हैं, लेकिन फिब्रस की ब्रांचेस ब्रांच से निकल रही होती हैं। ठीक है, स्टेम जो होता है इसका इरेक्ट होता है, हर्बेशियस मतलब ग्रीन कलर का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। फिस्ट्यूलर मैंने आप लोगों को बताया था कि जी फिस्ट्यूलर कैसा होता है, कैसा। मैम ये टैप रूट और फाइब्रस के बारे में दोबारा बता दे, टैप रूट समझ जो नहीं होती आई। है ना, टैप रूट जो है, टैप रूट जो होती है ये एक सिंगल, इसकी जो दरमियान में सिलेंड्रिकल की तरह की ब्रांच होती है, और ये जो है इसकी जितनी भी सब ब्रांचेस होती है ना वो एक मेन रूट से निकल रही होती है, मतलब सेंट्रल रूट से निकल रही होती है। लेकिन जो हमारे पास, और ये थोड़ी सी मोटी होती है, टैप रूट मोटी होती है, फिब्रस रूट थोड़ी सी पतली होती है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांच से भी निकल सकती हैं। ये मैं आपको, अगर वैसे आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ओके मैम। मैं अभी ना ग्रुप में सेंड कर देती हूँ टैप रूट और फिब्रस रूट का जो फ़र्क है, ताकि आप लोग वहां से भी देख लो, आपको पता चल जाए फौरन के कैसी होती हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक वै- यू। वैसे मैंने ना ये आपको उधर काफी डिटेल में मैंने दिखा के बोला भी था, लेकिन अभी आप लोगों ने रिकॉल नहीं किया लेक्चर।
तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा। अभी ग्रुप में देखें जरा जाके, मैं ग्रुप में आपको सेंड कर रही हूँ। मिल गई ग्रुप में? देखें टैप रूट और फिब्रस रूट में क्या फर्क है। टैप रूट थोड़ी सी मोटी होती है और उसकी ब्रांच दरमियान में से निकल रही होती है सारी, और फिब्रस रूट एक जाल की तरह चौड़ी ज्यादा फैल थैंक यू। जाती है, और इसको इस तरह से, ये है टैप रूट और फिब्रस रूट। लीफ इसके सिंपल होते हैं। कॉलिन लीफ कौन से होते हैं भला? जी अब लो आप बताएं, कॉलिन लीफ कौन से होते हैं? वो लीव जो स्टेम से निकलते हैं उन्हें हम कॉलिन बोलते हैं, और वो लीव जो ब्रांचेस से निकलते हैं उन्हें हम रेमल बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा इनके जो लीव होते हैं वो लोब्ड की तरह के होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब उनकी डंडी नहीं होती, डायरेक्ट वो नोड के साथ अटैच होते हैं। एक्सटिपुलेट वही वाला जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है दोनों लीव्स के साइड पे, वो मिस होती है। रैमल का क्या बताया आपने? रेमल वो लीव होते हैं जो शाखों से निकलते हैं, और ये स्टेम से, तने से निकलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो रेटिकुलेट लीव्स होते हैं, पैरेलल वेन्स। रेटिकुलेट किसको बोलते हैं? यूनिकोस्टेट, मतलब एक सिंगल वेन होती है उनके अंदर, ज्यादा सारी वेन्स नहीं होती। अब ये मैंने वेन्स वाली भी डायग्राम आपको दिखाई हुई है, जहां पे आपको लगे कि ये टर्म्स आपको नहीं आती या आपको समझ में नहीं आ रही, वहां पर जाकर आप ये टर्म्स जो है वो लेक्चर में से जाके देख सकते हैं। मैंने आपको स्लाइड शेयर की हुई है। ठीक हो गया। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस में जो इसकी अरेंजमेंट है रेसिमोज, मतलब टिपिकल रेसीम की तरह की होती है। अब ये जो रेसिमोज है ये क्या है? ये भी आई थिंक सो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इसकी रेसिमोज टाइप जो है, फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है रेसिम पे, हम ये बोलते हैं कि उसकी जो पत्तियों की अरेंजमेंट है रेसिमोज में, ठीक है। डेसिमोस की जो पत्तियों की अरेंजमेंट होती है ना, वो एक सिंपल सिमिट्री में होती है। ठीक है। जो उसकी मतलब 5 हैं या 10 पेटल्स हैं, उसके अलावा उसके बाद फिर और पेटल्स आएंगी, मतलब सिंगल नहीं होगी फ्लावर, डबल। जैसे फूल, गुलाब का फूल होता है ना, पहले छोटे नीचे पत्तियां, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करके वो कप शेप स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ होता है। फ्लावर इसका जो है पेडिसिलेट है, मतलब पेडिसल है उसकी। ब्रैक्टेट है, ब्रैकेट के ऊपर लगा होता है। बाइसेक्सुअल, उसके दोनों जो कह लो स्पोर एक ही प्लांट के अंदर है। कंप्लीट का मतलब है कैलिक्स भी है, क्रोला भी है, एंड्रोशियम भी है, और गाइनेशियम भी है। जिग्मोमॉर्फिक मैंने आपको पीछे बताया था हाइपोगाइनस के अंदर, जिसमें हम पोलीमॉर्फिक पढ़ रहे थे, एक्टिनोमॉर्फिक सॉरी पढ़ रहे थे, इसमें था रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक में होती है रेडियल सिमेट्री। हम प्लांट को किसी भी सेंटर से काट सकते हैं तो वो हमें हाफ ही नजर आएगा। ज़ाइगमोमॉर्फिक में क्या होता है, उसकी लेटरल अरेंजमेंट होती है, लेकिन हम उसे सिर्फ 2 इक्वल हाफ में, उसको जो है 2 इक्वल हाफ में ही हम सिर्फ किसी 2 जगहों से ही काट सकते हैं। ठीक है। हाइपोगाइनस में, और इसका कलर जो है वो वायलेट इन कलर होता है। ये देखें, आपको नेक्स्ट मैंने दिखाया भी था, ये देखें ज्यादातर जो कलर प्रोमिनेंट हो रहा है वो वायलेट कलर ही प्रोमिनेंट हो रहा है। कैलेक्स इसके अंदर 5 है, मतलब सेपल्स 5 हैं। पोलीसेपल्स इसको बोलेंगे। ठीक है। पेटलॉइड मतलब पीटल्स के साथ अरेंजमेंट है, और पोस्टीरियर हैं सेपल्स के, और ये भी इंफीरियर है, इसको भी हम इंफीरियर के तौर पर लेंगे। ये देखें। उसके बाद जो है इसका आ जाता है हमारे पास पीटल्स, नहीं सॉरी कैलिक्स पड़ा, करोला। करोला की कितनी है हमारे पास? 4 पीटल्स हैं, और ये हमारे पास है गेमेटो पीटल्स हैं। 2 पोस्टीरियर हैं और 2 इसकी क्या है, इंफीरियर हैं। ठीक है। और ये पूरा लॉन्ग जो है वो एक्सटेंड किया हुआ है इंटायर द लेंथ ऑफ द स्पर। सेपल जो होती हैं इसकी रिमेनिंग 2 लोब्स होती हैं, लार्जर इन साइज होती हैं, इनक्लोज द इसेंशियल ऑर्गन, और इसका कलर भी ब्लू या वायलेट कलर का होता है। एंड्रोशियम हम मेल पार्ट को बोलते हैं। स्टेमन कितने हैं? इंडेफिनेट है। ये देखिए आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसके स्टेमन इंडेफिनेट होंगे या पोली स्टेमनस होगा उसको हम इस तरह से शो करेंगे। स्टेमन जो होते हैं अरेंज स्पाइरली इन 5 ग्रुप, स्टेमन जो है वो 5 ग्रुप में अरेंज किए हुए होंगे। पोलीएंड्रस इसको बोलेंगे। फिलामेंट इसके बेस पे अटैच होंगे, जैसे मैंने आपको पीछे वाली डायग्राम में दिखाया था, ये देखें, ये बेस पे सारे स्टेमन जो है वो अटैच होंगे। तो इसको जो है हम इस तरह से बेस वाले स्टेमन्स को हम बाईफिक्स्ड भी बोलते हैं। ये बेसिफिक्स लिखा हुआ है ना, बेस, बेस से जो है वो ये ओरिजिनेट होते हैं।
गाइनोशियम क्या है हमारे पास, मोनो का जो है वो कार्पलरी है। मोनो मतलब सिंगल, एक ही कार्पल मौजूद है। तो ये देखें G1 हमने लिख दिया, इसका मतलब है कि मोनो कार्पल, एक ही कार्पल है। ओवरी सुपीरियर है एंड यूनिलोकुलर है, एक ही ओवरी है और सुपीरियर है और उसकी एक ओपनिंग है। ये देखें, ये ओवरी एक ही है, ठीक है। सुपीरियर पड़ी हुई है, स्टेमन के ऊपर पड़ी हुई है और ये एक ही उसकी ओपनिंग है, इसे यूनिलोकुलर बोलते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन जो है वो मार्जिनल है, मार्जिनल एरिया में वो जाके स्टेम उसके अंदर ऐड होंगे। फोलिकल जो फ्रूट होते हैं उनको, वो कौन से फ्रूट होते हैं? ड्राई फ्रूट इनको बोल सकते हैं, या ऐसे फ्रूट जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा सीड्स होते हैं उन्हें हम फोलिकल फ्रूट बोलते हैं। ये फोलिकल फ्रूट क्या होता है? ऐसे सीड्स या ऐसे फ्रूट्स, या तो उनको ड्राई फ्रूट बोलते हैं या फिर उनके अंदर एक से ज्यादा सीड्स होते हैं, ऐसे फ्रूट को हम फोलिकल फ्रूट बोलते हैं। तो इसका भी फ्लोरल फार्मूला आपके पास ये है, आप इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि वो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट है। के मतलब उसके अंदर 5 सेपल्स हैं, सी का मतलब उसके अंदर 5 पेटल्स हैं, एंट्रोशियम उसकी इन्फिनिट है और गाइनोशियम उसका मोनोगाइनेशियस है, उसके अंदर सिंगल ओवरी मौजूद है, ठीक है। ये देखें जी, आपको नजर आ रहा है, इसको हम सर्द, ये जब कभी आता है ना मौसम आएगा अप्रैल मार्च में, इस तरह के घरों में उड़ उड़ के आ जाती हैं इनको, ठीक है। ये इसके देखें कितने सीड्स हैं आपको नजर आ रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर भी काफी सारे सीड हैं, इस तरह से इसके अंदर भी। और ये जो है अनार, इसके अंदर भी ये देखिए एक ही सिंगल ओवरी है लेकिन उसके अंदर काफी सारे सीड्स मौजूद हैं। तो ऐसे, ऐसा फ्रूट जिसके अंदर बहुत ज्यादा सीड्स मौजूद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं जी? फोलिकल्स बोलते हैं उसे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास रॉकेट लार्कस्पुर, इसकी जो है एग्जाम्पल, सॉरी, इसका जो फैमिली हम पढ़ रहे थे ये है। ये एक फैमिली हमने पढ़ ली है, उसकी हम अभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसकी क्या है जी? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसकी, नंबर 1 पे है हमारे पास, दिस द फैमिली इज द ऑफ सम इकोनॉमिक वैल्यूज। इसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यूज भी मौजूद हैं हमारे पास। वो इकोनॉमिक वैल्यूज क्या है जी? ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, ऑर्नामेंटल सजावट के तौर पर ज़्यादातर ये प्लांट यूज होता है। रेनन कुलेसिया, एनीमून जो है वो, डेल्फिनियम, डेल्फिनियम मैंने आपको पीछे दिखाया है, कैल्था, नाइगेलिया, नाइगेला वैसे जीरे को बोलते हैं। तो ये जीरा के साथ में ये जो है वो एक यूजफुल हमें देता है, वेजिटेबल टाइप भी, या तो मसाला, लेकिन उसके साथ ये हमारे पास कह लो कि ऑर्नामेंटल के तौर पे भी यूज होता है। क्लैमेटिस भी कल्टीवेट करते हैं हम ऑर्नामेंटल गार्डन वगैरह में, हम इनको ब्यूटीफुल फ्लावर्स के तौर पे, ये देखें आपको कितनी ब्यूटीफुल इसका कलर है। तो हम इसको गार्डन में वॉल्स के साथ ये हम ग्रो करते हैं ताकि एक ब्यूटी का एलिमेंट जो है वो इन्हांस हो जाए। उसके अलावा पॉइजनस भी होता है, इसके अंदर नियरली जो है वो एक्रिड जूस होता है। समटाइम आपको वाइट कलर का पस निकलता हुआ कभी फ्लावर में से निकलता नजर आता है, या वैसे ही वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर से निकलता है। तो ये पॉइजनस होते हैं, एक्सट्रीमली पॉइजनस होते हैं। अगर कोई इनको थोड़ा सा भी इसको इनटेक करता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट में भी ये यूज होता है बहुत सारी मेडिसिनल में, जैसे कि हमारे पास अकॉन्टी, एकोनिटम, ठीक है। एकोनिटम हमारे पास है, हेट्रो फाइलम, एकोनिटम हेट्रोफाइलम, इसको हम एटिस भी बोलते हैं। ये एक अल्कालॉइड एकोनिटम है जो कि किस लिए यूज होती है? अल्कालॉइड, ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग, मतलब जो इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज हो जाती हैं, या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, मतलब जो हमारे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, उनके लिए चाइना में यूज होता है ज़्यादातर। उसके अलावा हमारे पास है थैलीक्रटम, ये भी हम यूज़ करते हैं जिन लोगों को एलर्जी की वजह से उनकी आईज बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, तो उनकी आईज में ये ड्रॉप्स जो वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग डालने के लिए। कॉन्डिमेंट्स होता है फूड, तो ये फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। सम ऑफ द यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स, मतलब फ्रूट के तौर पे या फूड के तौर पे यूज होता है। जैसे सीड ऑफ नाइगेला, नाइगेला हम जीरा को बोलते हैं, ठीक है। तो जीरा हम अपने घरों में, अपनी सब्जी में, डिफरेंट चार्ट्स वगैरह में, तो एज अ फूड के कंटेंट के तौर पर और फ्लेवर इन्हांस करने, मतलब उसको कह लो कि अरोमा के तौर पर हम उसको इनके सीड्स को यूज़ करते हैं एज अ कॉन्डिमेंट एंड एज अ ड्रग। ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है। मतलब अगर किसी को कह लो कि गले का कोई इशू है या स्टमक का, तो उसको कहते हैं कि पानी में इसको ज़रा कहवा बना के इस जीरे का पीने से भी उसके पेट के इश्यूज या हल हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सम जनरल इसके अंदर रेनन कुलेसिया आ जाता है, बटर कप, उसके बाद नाइगेलिया जो काला जीरा है,
डेल्फिनियम जो है वो अजैकिस लार्क्सपुर जो अभी हमने पढ़ा वो भी, रेननकुलेसिया जो है वो सक्लेरटस है, उसके अलावा विंड फ्लावर है और एटिस है। ये 2 हमने वैसे पढ़े हैं, बाकी सारे जनरा के नेम आप बस कॉमन नेम 1-2 याद कर लीजिएगा, बाकी ये जो 2 आज पढ़े हैं ये तो आपको आने चाहिए, ठीक है। ये पहली स्पीशीज रेननकुलेसिया को अभी हमने डिस्कस किया है, 2 उसकी फर्दर स्पीशीज को। और जी बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। यस मैम। कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि बच्चों को आवाज नहीं आ रही, मुझे अभी लग रहा है। प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं थी आ रही आपकी। पहले कब नहीं आ रही थी? मैम अब तो आ रही है, पहले नहीं आ रही थी जब स्टार्ट किया था आपने लेक्चर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। अगर आपको आवाज ना आए तो आप इधर ही बोल दिया करें जिसको नहीं आ मैम रही होती, या जब फिर आप पढ़ा रही थी ना डेल्फिनियम, अच्छा नहीं आ अच्छा, रही थी। ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा, ये समझ आया जो आज हमने पढ़ा, थोड़ी बहुत टर्म्स को थोड़ी क्लैरिफाई हुई कि ये जो टर्म्स हमने पीछे पढ़ी थी वो अब हमने कैसे यस इस्तेमाल मैम। करनी है हर फ्लावर में। अब जो नेक्स्ट फ्लावर है वो है, नेक्स्ट सॉरी प्लांट जो है वो है ब्रासिका। अब ब्रासिका तो मुझे ख्याल से आपको आता ही है। ब्रासिका का साइंटिफिक नेम बताएं जरा मुझे। जी बेटा, ब्रासिका का साइंटिफिक नाम बताइएगा। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस मैम। जी, ब्रासिका कंपेस्टर्स। तो आज हम वो पहले पढ़ेंगे कि इसकी फैमिलीज के अंदर कौन कौन सी सब फैमिलीज इंक्लूड हैं, और जो है इसको जो है इसके अंदर ब्रासिका जी क्या कह रहे हो बच्चे? ओके, ब्रासिकेसिया को हम ग्रास फैमिली बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रास वो फैमिली है जो हम फूड के तौर पर भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ फैमिली आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन ऐसी स्पीशी को बोलते हैं जो वाइड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली हर जगह पर पाई जाए, लेकिन टेम्परेट एरियाज में। जैसे हमारा पाकिस्तान टेम्परेट एरिया है, एशिया में ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह का मौसम होता है या इस तरह का वेदर होता है, उन जगहों पे पाई जाती है, और उसको कॉस्मोपॉलिटन इंटरनेशनली हर जगह पे पाई जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में होती है। द फैमिली कंप्राइज ऑफ अबाउट 350 जेंडरा। इसके अंदर 350 जेंडरा है और 2500 जो है वो स्पीशीज हैं। मोस्ट कॉमन जो स्पीशी पाकिस्तान में जो पाई जाती है वो ब्रासिका कंपेस्टस, सरसों। ब्रासिका जो है वो सरसों का साग। हाँ सरसों का साग। ब्रासिका जो है वो ओलिसेरिया। ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कैबिज। ये जो गोभी नहीं होती, 2 तरह की, एक फूल गोभी होती है और एक बंद गोभी होती है, ठीक है। यस ये मैम। जो ये जो बंद यस। गोभी होती है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रासिका ओलिरेसिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरा नाम है हमारे पास रेफस जो है वो सेटिवा। ये है रेडिश मतलब मूली, ये जो आज के मौसम में पाई जाती है उसको बोलते हैं। यस उसके अलावा मैम। हमारे पास है एब्रिस अमारा। ये भी एक, ये कह लो ये वेजिटेबल तो नहीं है, लेकिन ये एक एज ऑर्नामेंटल के तौर पर इस्तेमाल होती है, सजावट के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा सैनिबेरिया डाइडिमा, ये भी एक वीड है, जड़ी बूटी है, जो कि सर्दियों के मौसम में ग्रो कर जाती है, किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो ग्रो कर जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि सरसों, एक साग की भी 2 किस्में होती हैं, ठीक है। एक साग को तो हम सरसों का साग बोलते हैं, और एक और भी साग होता है जो इसके बाद थोड़ा सा यूज मैम होता जो सरसों का साग होता है उस पे येलो फ्लावर्स होते हैं आई थिंक। है। और दूसरे वाले फ्लास्क और में जो क्या होता दूसरा होता है वो फ्लावर्स। और जो दूसरा साग होता है उस पे फ्लावर्स नहीं होते येलो। है, मतलब उसकी और इसकी शक्ल शायद। अगर हमें देखना हो तो हम कैसे पता चलेगा कि इन दोनों की शक्ल डिफरेंट है? सरसों के साग के पत्ते ज्यादा लंबे लंबे होते हैं शायद, हाँ, और सरसों के इसके साग के थोड़े। पत्ते जो है वो लंबे लंबे होते हैं, और जो गोभी सरों का साग होता है उसके पत्ते चौड़े होते हैं, यस मैम। ठीक है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट जी। दिखाती भी हूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए खुद भी, और मैं क्या आप लोग यस के लिए मैम। काफी इंटरेस्टिंग होगा, पता चलेगा कि ये चीजें जो है वो इनको। अच्छा, डिस्टिंग्विश फीचर में हमें देखते हैं हर्ब है। मतलब जारी बात है, जो साग होता है वो सब्जी होता है, उसके जो स्टेम है वो भी सब्ज होते हैं, तो ये हर्ब है। अल्टरनेट लीव्स मतलब एक ये स्टेम है और इसके इधर भी लीव है और इधर अल्टरनेट लीव्स हैं। फ्लावर हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस मतलब जो फ्लावर होता है वो टॉप पे लगा होता है, कभी नीचे नहीं लगा होता, नीचे जो कह लो शाख के ऊपर नहीं, बिल्कुल एंड पे लगा होता है। और उस फ्लावर की जो सेपल्स होती हैं वो भी फ्री होती हैं और पेटल्स भी फ्री होती हैं। क्रोला जो उसका है वो क्रूसी फॉर्म मतलब क्रॉस शक्ल का होता है, फ्यूज फॉर्म में होता है। स्टेमन उसके अंदर 6 होते हैं,
टेट्रा या फिर हम उसको डाइडाइनमस भी बोलते हैं। बाई कैपिलरी, 2 कार्पल होती हैं। एक होता है ना एक ओवरी, इसका मतलब इसके अंदर 2 ओवरी है। सरसों के साग में 2 ओवरी होती हैं। उसके अलावा साइन कार्पस, वो ओवरी आपस में डिफरेंट होती हैं, सेपरेट होती हैं। ओवरी बिकम बाइलोकुलर बाय फाल सेप्टम। ओवरी जो होती है वो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर एक सेप्टा होता है, मतलब उसको अंदर एक एक चीज ने उसको सेपरेट किया होता है। मैम ये जो इसके येलो फ्लावर्स होते हैं उसमें होता है ये सारा स्ट्रक्चर? हाँ, येलो फ्लावर के अंदर जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना सरसों के यस साग मैम। के ना, जब उसको नहीं उतारते हैं, जब उसको ज्यादा देर फील्ड में रखते हैं, तो उसके ना वो सीड निकल आते हैं ग्रीन ब्रीक ब्रीक ब्लैक कलर के। और उस जी। सरसों के सीड को हम दोबारा उसको मशीन में डाल के तो उससे ऑयल बनाते हैं, जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं। ठीक है, उन अच्छा। सीड की बात हो रही है। ठीक है, वो जो सरसों का साग अभी हमने इस्तेमाल कर लिया, मतलब खा लिया, उसके बाद कुछ सीड, कुछ सरसों का साग कुछ लोग जो है वो ओके। ऑयल बनाने के लिए फील्ड में ही रहने देते हैं, मतलब उसको रहने देते हैं, वो काफी 2-3 महीने तक उधर ही रहता है, फिर वो पक जाते हैं। मतलब वो इसका तेल बनता है? क्या? मतलब जो तेल सरसों का होता है वो इस फ्लावर्स का बनता है, हाँ ये जो जी, वो बीज इस वाला? फ्लावर के सीड्स को ग्राइंड करके उससे उसका बनता है, उसके अंदर से निकलता है वो। ओके। अच्छा, फ्रूट जो होते हैं इसका सेलिकुआ फ्रूट होता है। सेलिकुआ फ्रूट मतलब फ्यूज्ड कार्पल, उसकी जो कार्पल होती है वो आपस में फ्यूज होती है। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ नेक्स्ट में, ये देखिए जरा यहाँ पे ये देखें, इसकी जो ये अंदर इसके सीड्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, एक ये कार्पल और एक ये कार्पल, दोनों ने इसको बंद किया होता है, दरमियान में ये सेप्टा है। ठीक है, इस तरह से ये बंद होते हैं। तो ये वो दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को कि इसके जो सीड, 2 कार्पल्स होती हैं, कार्पल्स के अंदर एक सीड की वो लेयर होती है जो उसको दोनों को क्या कर रही होती है, आपस में सेपरेट कर रही होती है, सेप्टम के तौर पर काम कर रही होती है। जी, ये देखें, ये है हमारे पास जो है उसका साग, कह लो सरसों का, इसको हम सरसों का? तोरिए का साग भी बोलते हैं। सॉरी, ये वाला ये गोभी का साग है, मतलब इसके जो पत्ते आपको नजर आ रहे हैं, देखे चौड़े चौड़े पत्ते नजर आ रहे हैं, इसके भी छोटे छोटे फ्लावर्स यस निकल आते हैं मैम। बाद में। और ये जो है इसके जो तना होता है, शाखें होती हैं, वो लंबी लंबी होती हैं, जूसी किस्म की फ्लैशी जड़ें होती हैं, सॉरी इसके स्टेम होता है, और छोटे छोटे लंबे लंबे इसके पत्ते होते हैं, और काफी सारे आपको इसके अंदर येलो फ्लावर जो है वो नजर आ रहे हैं। इन येलो फ्लावर के अंदर यहाँ पर सीड बनता है, जो कि बिल्कुल कह लो कि ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक कलर का। और ये जो है ब्रोकली, कैबिज और ये सारी ये रेडिश, सारी इसी और के ये साथ भी है। इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। अच्छा, ब्रासिका के अगर हम देखें तो ये येलो मस्टर्ड सरसों इसे बोलते हैं। हैबिटेट इसका क्या होता है, कल्टीवेट हर्ब ग्रो ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। देखिए आजकल सर्दियां हैं, तो सर्दियों में ये ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। उसके बाद ये ड्यूरिंग स्प्रिंग में जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ब्रासिका इज़ यूज फॉर द वेजिटेबल एंड सीड ऑयल, इसको हम सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके बीज से हम सीड भी बनाते हैं। ठीक हो गया, इसकी जो रूट होती हैं वो टैप रूट होती हैं। अब मुझे टैप रूट दोबारा बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना, कि मैंने आपको काफ़ी पीछे भी हमने और अभी पिक्चर के थ्रू भी आपने देख लिया है, और ये यस ब्रांच होती मैम। है। ठीक है, यस मैम। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी लीफ जो होते हैं वो रेडिकल लीफ होते हैं। कॉलीन और रेमल में मैंने आपको बता दिया। कॉलीन क्या होते हैं, वो लीव जो तने के साथ लगे होते हैं उनको कॉलीन बोलते हैं, और वो लीव जो शूट या किसी कह लो मतलब ब्रांच के साथ लगे होते हैं उसे हम रेमल बोलते हैं। सेसाइल मतलब उसकी पेटियोल नहीं है, सिंपल लीव जो है वो डायरेक्ट उसके तने के साथ लगा हुआ है, कोई डंडी वगैरह नहीं है, उसे कहेंगे सिसाइल। अल्टरनेट वही वाली बात आपको पता है, एक ऊपर एक नीचे अल्टरनेट लीव्स होते हैं। एक्सटिपियोल, एक्सटिपियोल लीव्स के नीचे 2 एक्स्ट्रा ग्रोथ होती हैं, उनको हम एक्सटिप्यूल बोलते हैं। रेटिकुलेट, यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट का मतलब उसके अंदर एक ही वेन है, ज्यादा सारी वेन नहीं है, एक ही वेन है। और अपर लीव जो होते हैं वाइल एंटायर लीफ वन, ठीक हो गया, वो कह रहा है कि जो ऊपर वाले लीव्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और नीचे वाले लीव थोड़े से छोटे होते हैं, और लीव्स की छोटे छोटे हेयर्स भी मौजूद होते हैं। इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है इसकी, इनफ्लोरेसेंस टिपिकल रेसिमोस बिलो एंड साइमोस अबव। बिलो और साइमोस अबव का क्या मतलब है, हम ठीक है, उसके जो मतलब जो लीव्स अपर एरिया पर होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, और उनको हम यंग लीव बोलते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और जो छोटे नीचे की तरफ लीव्स होते हैं वो उनको हम यंग लीव्स बोलते हैं, और उनका सरफेस एरिया कम होता है। फ्लावर जो है वो इसके ब्रैक्टेट होते हैं, ई ब्रैक्टेट होते हैं। पेडिसलेट मतलब पेडिसल डंडी के साथ होते हैं, कंप्लीट उसके अंदर कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोशियम गायनेशियम होता है। हर्माफ्रोडाइट दोनों, मतलब उसके अंदर सेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक
एक्टिनोमॉर्फिक और टेट्रा जो है हमारे पास, ओके हाँ अच्छा, इसके जो है वो टेट्रा कह लो कि हाँ जी, टेट्रा मैरस होते हैं, हाइपोगाइनस येलो इन कलर, इनके जो हर्माफ्रोडाइट और एक्टिनोमॉर्फिक सारे लीव जो हैं वो बिल्कुल एक कह लो कि सिंगल लेयर में होते हैं, ज़्यादा सारी लेयर उसके अंदर नहीं होती। कैलिक्स जो है वो इसका 4 सेपल्स होती हैं। पोलीसेपलस, इसको हम पोलीसेपलस बोलेंगे। सेपल्स अरेंज इन टू वर्ल, दो कह लो कि दो ब्रांचेस में इसकी जो है वो लीव्स अरेंज होती हैं। वर्ल होता है गुच्छे, गुच्छे गुच्छे की शक्ल में होती है। स्लाइटली पेट्यूल होता है और इंफीरियर होता है, ये नीचे की तरफ होता है। करोला जो होता है इसका पेटल 4 ही होते हैं, करोला के भी 4 पेटल होते हैं, इसको भी पोलीपेटल्स बोलते हैं। ईच पोलीपेटल जो है वो कंसिस्ट ऑफ लिम्ब और क्लॉ, जैसे मतलब क्रो के पंजे नहीं होते उस तरह से इसके क्लॉज होते हैं, और ये भी येलो कलर का होता है। एंड्रोशियम मतलब 6 होते हैं, 6 एंड्रोशियम होते हैं, लेकिन 4 इनर एंड 4 इनर एंड 2 आउटर, 4 पत्ते अंदर की तरफ होते हैं और 2 पत्ते बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए इसको एंड्रोशियम इस तरह से लिखते हैं, 2+4। ठीक हो गया। गाइनोशियम इसका बाई कैपिलरी है, मतलब 2 तरह की कार्पल्स मौजूद हैं, लेकिन वो जो कार्पल्स हैं वो यूनिलोकुलर हैं। जो है यूनिलोकुलर मतलब आपस में फ्यूज हैं, ठीक है। बाइलोकुलर डेवलपमेंट ऑफ द फाल सेप्टम, ऐसे लगता है कि वो दरमियान में से इनको किसी ने सेपरेट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में सेप्टम मौजूद नहीं होती, ठीक है। स्टिग्मा बाइफिड होता है, मतलब उसकी 2 लोब्स होती हैं, हर स्टिग्मा की 2 लोब्स होती हैं। और ये सिलिक्वा, सिलिक्वा फ्रूट किनको बोलते हैं, जिनकी जो कह लो कि कार्पल है वो आपस में फ्यूज होती है, ये देख लें पहले सबसे। ऐसे प्लांट जिनकी 2 ओवरियां होती हैं उन्हें हम बाई कैपिलरी बोलते हैं। ऐसे प्लांट जिनकी एक से ज्यादा ओवरीज होती हैं, जैसे कि ये देखें 4 और 4 8, ये 2, ये 8 ओवरीज हैं, तो इसे हम कहेंगे पोली कैपिलरी। जिनके अंदर एक होगी उनको मोनो कैपिलरी, जिनके अंदर 2 होंगी उनको बाई कैपिलरी, और जिनके अंदर एक से 2 या 3 से ज्यादा होंगी उनको हम पोली कैपिलरी बोलेंगे। देखें काफी सारी मैम कार्पल ये जो तो ओवरी, एग नहीं है, ये जो है 8 एग्स। नहीं नहीं नहीं, एग्स नहीं है, ये एक ओव्यूल है, उसके अंदर ये कार्पल्स मौजूद हैं अंदर, ठीक है तो ये एग ही ओव्यूल ही है, ठीक है, ये ओव्यूल, और एक ओव्यूल के अंदर फर्दर इतने कार्पल्स मौजूद हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस फैमिली की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत सारी तो आपको आती भी है। इसके जो लीव भी हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी रूट्स भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैनी प्लांट्स एज यूज वेजिटेबल, जैसे कि रेडिश है, रेडिश की अगर हम जो मूली है वो अगर हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके ग्रीन पत्ते हैं वो चारे के तौर पर एनिमल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। टर्निप शलजम भी है, शलजम जो है वो भी हम यूज़ कर लेते हैं, और उसके भी पत्ते जो है वो जितने भी हमारे मवेशी होते हैं जैसे कैटल, भेड़, बकरियां वगैरह, ये उनको वो खा लेती हैं। कैबिज जो है, कैबिज के तो सारे पत्ते भी, जो बंद गोभी होती है उसके सारे पत्ते भी हम जो है वो यूज कर लेते हैं। आजकल ज्यादातर सैलेड में, बर्गर और डिफरेंट चाइनीज की रेसिपीज में ये यस बहुत मैम। ज्यादा यूज होती है, ठीक है, ये कैबेज, और इसके बहुत ज्यादा अफादियत भी है आज जी। के मौसम में। अच्छा, ये जो मैंने, अच्छा, सोर्स ऑफ पोर्ट हर्ब, हर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होती है ब्रासिका, और जो है वो लेपिडियम, लेपिडियम का जो वर्ड है, लेपिडियम हम बोलते हैं कैबिज को, कैबिज फैमिली को लेपिडियम बोलते हैं, ये हर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ऑयल, सीड ऑफ ब्रासिका, सरसों के साग का जो सीड होता है वो हम ऑयल बनाने में, उसके अलावा एरोका जो है वो स्टीवा, तारामीरा का तेल जो होता है वो लोग जो है वो अपने सरों में लगाते हैं, पता नहीं इसका मुझे पर्पस नहीं पता क्यों लगाते हैं, आई थिंक सो लॉन्ग हेयर्स के लिए या हेयर फॉलिंग के लिए लगाते हैं तारामीरे का यस तेल, मैम। बहुत अजीब इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, ठीक है। इज यूज्ड एज इसेंशियल ऑयल विच इज यूज फॉर द कुकिंग, हम इसके तारामीरा के तेल को कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सरसों का साग जो, सरसों का जो तेल है, इसमें भी लोग आजकल फिश को, और ये जो आपने कभी खाई खाई होगी वो कढ़ाई, क्या होती है उसको, अचारी कढ़ाई, ये भी एक जगह से मैंने खाई थी, वहां पे उन्होंने सारी सरसों के तेल में बनाई हुई थी, ठीक है, तो हम इसको कुकिंग पर्पज के यस लिए मैम, भी ये कुकिंग में भी इस्तेमाल जी होता है। इस्तेमाल होता है। सोर्स ऑफ मेडिसिन क्या है, हमारे पास सिस्बियम जो है वो अरायो इज यूज फॉर द मेडिसिनल प्लांट, इसको हम बोलते हैं लंदन, लंदन हर्ब,
जो है वो सिसम ब्रायम एरियो जो है, इसको हम लंदन हर्ब बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, लंदन हर्ब है, ठीक है। और ये मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है। सोर्स ऑफ कॉन्डिमेंट, कॉन्डिमेंट होता है फूड, फूड के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ब्रासिका निग्रा, राई, राई के जो दाने होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा बी एल्बा, ये भी हम कॉन्डिमेंट फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑर्नामेंट के तौर पर वाल फ्लावर, इससे हम वॉल्स को डेकोरेट करते हैं। एब्रेस अमारा जो मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ हर्ब है, जड़ी बूटी है जो सिर्फ ऑर्नामेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। फूडर फॉर द कैटल, फूडर होता है चारा, मवेशियों के चारे के तौर पर, फूडर चारे के तौर पर इस्तेमाल होती है। लीव्स ऑफ ब्रासिका, मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जो लीव्स होती हैं ये हम भी खाते हैं, हम जरा पका के खाते हैं, और एनिमल को वैसे भी वो इसको खा जाते हैं। और उसके अलावा ऑयल कुकिंग पर्पस के लिए यूज फॉर फूडर फॉर द कैटल। फीड फॉर चिक, चिकन की जो चिक होते हैं उनकी फीड के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जो इनके बीज होते हैं, वो बीज जो ब्रासिका के जो बीज होते हैं वो चिक जो है वो खा लेते हैं। स्पीशीज आर आल्सो यूज इन द फीडर फॉर द चिकन। फीडर जो होता है कह लो कि जो चिकन का जो खाना खाने की अशिया होती है, जो राई या इस तरह की चीजें, ये जो हमारे होता है सीड्स ऑफ द ब्रासिका, ये उनको खा लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने दो स्पीशीज पढ़ी हैं। होप ये वाली स्पीशीज आपको काफी हद तक समझ आई होंगी, आपने इनको नोट डाउन किया होगा, जो जो टर्म्स जो है मैंने आपको बताए, टर्म्स के कॉमन नेम वगैरह मैंने बताए, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अभी मैं जरा इसकी स्लाइड स्टॉप करती हूँ, फिर आपसे डिस्कशन करती हूँ। कुछ भी अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।